हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सैनिक अवेयरनेस पर हार्दिक स्वागत है। आज के अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे कैग रिपोर्ट के बारे में, जो संसद में रखी गई थी पिछले महीने में। देखिए, उस रिपोर्ट में बताया गया था कि जो आर्म्ड फोर्सेस के अधिकारी हैं, अगर हम विशेषकर बात करें तो जो मेडिकल ऑफिसर्स हैं, वो डिसेबिलिटी पेंशन लेके जो रिटायर जाते हैं, उनका प्रतिशत जो है बहुत ज़्यादा है। यानी वो लगभग कह सकते हैं कि 45 से लेके 50-55% तक ऐसे हैं रिटायरमेंट से पहले डिसेबिलिटी ले लेते हैं, क्योंकि डिसेबिलिटी पेंशन बहुत ज़्यादा मिलती है और मैं कहूँ तो उसमें जो है इनकम टैक्स की भी छूट होती है। तो ऐसी कंडीशंस में आप इसको एक तरह से फर्जीवाड़ा या कुछ कंडीशंस कह सकते हैं। आप कहेंगे कि ये फर्जीवाड़ा क्यों कहा जा रहा है? तो देखिए, अभी आपने लेटेस्ट सुना होगा कि सेना के एक बहुत बड़े अधिकारी जो डिसेबिलिटी पेंशन के चक्कर में अभी देखिए कोर्ट मार्शल भी हुआ था। तो देखिए, यहाँ पर उस रिपोर्ट में बताया गया कि बहुत सारा पैसा, जितना पैसा नॉर्मल पेंशन पे दिया जा रहा है, उससे भी ज़्यादा पैसा जो है आप देखेंगे डिसेबिलिटी पेंशन पर खर्च किया जा रहा है। उसमें अधिकारी और स्पेशली मेडिकल ऑफिसर्स जो हैं बहुत ज़्यादा हैं, जबकि जवान और ओआरस जो हैं ये संख्या में जो है काफ़ी कम है। तो देखिए, उन्होंने बोला था कि आप इसकी रिपोर्ट करें, जांच करें कि आखिर ऐसा क्यों हुआ और फिर बताएं कि आखिर ऐसी कंडीशन क्यों आ रही है। तो देखिए, यहाँ पर सीडीएस जनरल अनिल चौहान जी की अगुवाई में एक कमेटी का गठन कर दिया गया है। अब वो कमेटी देखेगी कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, जिसकी वजह से इतने सारे ऑफिसर्स जो हैं रिटायरमेंट से पहले डिसेबल हो जाते हैं, उनको डिसेबिलिटी पेंशन मिलती है। तो जानेंगे इस वीडियो में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। आप देख सकते हैं 9 अप्रैल का ये न्यूज़पेपर है। आर्म्ड फोर्सेस फॉर्म पैनल टू एग्जामिन डिसेबिलिटी पेंशन। 36 to 40% ऑफ टोटल ऑफिसर्स रिटायर विद डिसेबिलिटी। ये कैग की रिपोर्ट थी। तो इस आधार पर देखिए, बहुत सारा यहाँ पर डाटा है, वो मैंने यहाँ पर जो है लिख लिया है। तो डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स हेडेड बाय द सीडीएस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान हैज सेट अप ए पैनल to look into the increase of disability pensions among armed forces personnel। तो जैसा सभी को पता है कि कैग ने अपनी रिपोर्ट यहाँ पर जो पेश की थी, उसमें क्वेश्चन उठाया था, हाउ द राइज ऑफ डिसेबिलिटी पेंशन ऑफ रिटायर्ड ऑफिसर्स स्पेशली ऑफ मेडिकल ऑफिसर्स। तो देखिए, यहाँ पर उन्होंने पूरा डाटा दिया था कि 35 से 40% जो ऑफिसर्स हैं वो ऐसे हैं जो डिसेबिलिटी पेंशन लेते हैं रिटायरमेंट से पहले। और अगर हम बात करें जवान्स की, तो देखिए इनके लिए जो है 15 से 18% ही ये डाटा है। जबकि मैक्सिमम जो सोल्जर्स होते हैं वो देखिए मेन फील्ड में होते हैं, फटिक जॉब में होते हैं, और मेन रेस्पॉन्सिबिलिटी हार्डनेस की जो है उन्हीं के ऊपर आती है। लेकिन उनका जो परसेंटेज है 15 से 18%, वहीं ऑफिसर्स का यहाँ पर 35 से 40% देखा गया था। देखिए, दूसरा पॉइंट यहाँ पर यह भी था, वाई मोर देन 22% ऑफ ऑफिसर्स, 13% ऑफ PBOR are taking disability pensions for lifestyle diseases like hypertension and diabetes। देखिए, हाइपरटेंशन एंड डायबिटीज़ के लिए ऑफिसर्स जो हैं 22% और PBOR जो हैं 13% डिसेबिलिटी पेंशन जो है ले रहे हैं। इन एडिशन उन्होंने देखिए ये बोला, 44 से लेके 58% जो मेडिकल ऑफिसर्स हैं वो डिसेबिलिटी पेंशन के साथ रिटायर हो रहे हैं। द आर्मी हेडक्वार्टर however has acknowledged that the officers are utilizing a loophole in the process। देखिए, आर्मी हेडक्वार्टर ने भी ये माना है कि ऑफिसर्स जो हैं लूप होल का फ़ायदा उठा रहे हैं। सम टॉप ऑफिसर्स जस्ट डेज बिफोर रिटायरमेंट आर एबल टू गेट डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट्स टू गेट हायर पेंशन। रिटायरमेंट से कुछ दिन पहले वो अपना डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं ताकि उनको ज़्यादा पेंशन मिल सके। और आप सभी को पता होगा, अभी एक बहुत बड़े सेना के अधिकारी का जो है कोर्ट मार्शल हुआ था इसी केस में। अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट, डिसेबिलिटी पेंशन ऑन एन एवरेज इज मोर देन 20 to 50% ऑफ द नॉर्मल पेंशन। यानी नॉर्मल पेंशन से 20 से लेके 50% तक डिसेबिलिटी पेंशन का जो खर्चा है वो ज़्यादा आ रहा है। आर्म्ड फोर्सेस पर्सनल एक्सपीरियंसेस डिसेबिलिटी which can be categorized as battle casualties caused during war or due to harsh service conditions। देखिए, यहाँ पर जो बोला गया है कि डिसेबिलिटी के रीजन क्या क्या हो सकते हैं, ऐसे कैटेगराइज कर सकते हैं जैसे बैटल कैजुअलिटीज़ है, यानी जो भी वार इंजरी के कारण होते हैं, तो वो एक मेन चीज़ है, या एक हार्श कंडीशंस की वजह से। दोज विद 100% डिसेबिलिटी, आप सभी को पता होगा कि जो उनकी लास्ट सैलरी होती है उसका 30% वो डिसेबिलिटी पेंशन के रूप में ड्रॉ करते हैं।
हाउएवर इंडिविजुअल विद लेस देन 20% डिसेबिलिटी डू नॉट क्वालिफाई फॉर एनी बेनिफिट्स। लेकिन अगर 20% से कम डिसेबिलिटी होती है तो देखिए वो बेनिफिट्स के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। मेडिकल बोर्ड्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर ग्रेडिंग द परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी। The precise value of total disability pension which is also exempt from income tax। देखिए डिसेबिलिटी पेंशन का जो अमाउंट होता है वो इनकम टैक्स के दायरे से बाहर है। इज नॉट पब्लिक इन्फॉर्मेशन बट इट हैज़ इंक्रीज सिग्निफिकेंटली इन द लास्ट 20 ईयर्स। देखिए पब्लिक एग्जैक्ट डाटा जो अवेलेबल नहीं है पब्लिक में, बट ये माना जा रहा है कि 20 सालों में जो ये है, ये जो रेशियो है ये बढ़ रहा है। एंड वैल्यू एट अप्रोक्सीमेटली 4000 करोड़ इन 2022-2023 2022-23 में ये डाटा 4000 करोड़ रुपए था। अगर हम बात करें 2023-24 के लिए तो द टोटल डिफेंस जो पेंशन इज एस्टिमेटेड टू अराउंड 1.38 lakhs करोड़। तो द पैनल इज सेट अप ऑन द डायरेक्शंस ऑफ जनरल अनिल चौहान। It will assess the reasons behind the higher percentage and report back to the defense ministry। वो यहाँ पर जांच करेंगे कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है और फिर अपनी रिपोर्ट जो है रक्षा मंत्रालय को देंगे। अब देखिए सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि इस पैनल में कमेटी में कौन कौन है। तो जैसे मैंने आपको बताया हेडेड बाय द CDS, इसमें कौन कौन यहाँ पर रहेंगे। तो देखिए यहाँ पर एक सीनियर मेडिकल ऑफिसर रहेगा डायरेक्टर जनरल आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज की तरफ से, एक रिप्रेजेंटेटिव रहेगा DESW यानी डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर की तरफ से, MOD फाइनेंस की तरफ से, डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स की तरफ से एंड एडजुटेंट जनरल ब्रांच की तरफ से भी यहाँ पर एक मेंबर रहेगा। और देखिए जो तीनों सेनाएं हैं वहाँ से ऑल 3 सर्विसेज में कमेटी विल इंक्लूड मेंबर्स ऑफ द पर्सनल ब्रांच फॉर ऑफिसर्स एंड मैन। ऑफिसर्स के लिए भी और मैंस के लिए भी यहाँ पर जो है उन कमेटी में शामिल रहेंगे वो पर्सनल ब्रांच की तरफ से। ओवर द लास्ट 5 ईयर्स, तो यहाँ देखिए 5 सालों का डाटा दिया गया है। आप देख सकते हैं कि कितना डाटा यहाँ पर खर्च किया जा रहा है। तो 23-24 के लिए 1.31 लाख करोड़ रुपए जो है यहाँ पर उसके लिए रखे गए हैं। द डिसेबिलिटी पेंशन पे आउट ऑफ अप्रोक्सीमेटली 4000 करोड़ हैज़ रेज्ड कंसर्न्स इन द गवर्नमेंट ड्यू टू द ऑडिटर्स ऑब्जर्वेशन दैट 40% ऑफ ऑफिसर्स रिटायर विद द डिसेबिलिटी। तो देखिए यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, द डिसेबल्ड डिफेंस मिनिस्ट्री शुड कीप ए फुल रिकॉर्ड ऑफ पेंशनर्स टू एनालाइज द कोज ऑफ डिसेबिलिटी। रक्षा मंत्रालय पूरा एसेस करे, रिकॉर्ड रखे अपने पास कि किस वजह से डिसेबिलिटी हुई है, सच एज लाइफ स्टाइल डिसीज है, फॉर पोटेंशियल करेक्टिव मेजर्स यानी जो करेक्ट की जा सकती है या क्या वजह है वो पता होना चाहिए। गवर्नमेंट ऑफिसर्स स्टेटेड दैट serving in challenging areas like high altitude and insurgency prone regions has resulted in armed forces personnel acquiring disabilities both major and minor and worsening of lifestyle disease। देखिए ऐसे हाई एल्टीट्यूड में या इंसर्जेंसी वाले एरिया में होता क्या है, बहुत से छोटे मोटे बीमारियां इंसर्जीज की वजह से डिसेबिलिटीज़ जो हैं हो जाती हैं, जो कह सकते हैं लाइफ स्टाइल डिसीज़ के रूप में बदल जाती हैं बाद में। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इस रिपोर्ट में बताई गई हैं। और सबसे बड़ी चीज़ जो इसमें था कि जनरल CDS जो हैं यहाँ पर जनरल अनिल चौहान जी, उनकी गाइडेंस में एक कमेटी बनाई गई है। अब वो अपनी जांच शुरू कर चुकी है। वो जांच अपनी कंप्लीट करने के बाद रक्षा मंत्रालय को रिपोर्ट देगी कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि इतने ज़्यादा ऑफिसर्स स्पेशली मेडिकल ऑफिसर्स जो हैं वो रिटायरमेंट से पहले कैसे डिसेबिलिटी पेंशन ले लेते हैं, क्या लूप होल्स है उसका फ़ायदा उठा रहे हैं या कोई और वजह है। देखिए पूरी के पूरा डाटा जो है ये रक्षा मंत्रालय को दिया जाएगा, फिर वो डाटा जो है संसद में भी पेश किया जाएगा, बताया जाएगा संसद में कि उस रिपोर्ट का क्या हुआ, क्योंकि जब सवाल पूछे जाते हैं तो उनके जवाब में ये चीज़ें काम आती हैं। तो देखिए जब रिपोर्ट आएगी उसके बाद में पता चलेगा कि क्या है उस रिपोर्ट में। बट अभी इतना ही, फिर मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।